अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस का प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ खालिद हमीद। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली से भारी टैक्सेस के साथ वफाकी बजट की मंजूरी और सदर ममलकत की जानिब से फाइनेंस बिल सन 2025 पर दस्तखत किए जाने के बाद ये एक्ट नाफिजुल अमल हो गया है। मुल्क के तमाम ही अहम आइनी इदारों के बजट में 62% तक बड़ा इजाफा देखा गया है, लेकिन गरीब आवाम पर जो पहले ही शदीद महंगाई और गुर्बत में पिसे हुए हैं, उन पर टैक्सों का मजीद बोझ डाल दिया गया है। सदर पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के बजट की मंजूरी दे दी गई है, ताहम अब भी माहिरीन हुकूमती अखराजात कम न करने और अवाम पर टैक्सेस का बोझ डालने पर तनकीद कर रहे हैं। बहुत से माहिरीन और तज्ज़ियाकार अखराजात में इस्लाहात यानी कटौतियों को मुतारिफ न कराने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। बाज़ माहिरीन ये सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि मुश्किल माशी सूरत हाल के पेश नज़र अगर मुलाजमीन और आम आदमी पर टैक्सेस का बोझ डाला गया है, तो फिर पार्लिमान के बजट में कटौती के बजाय उसे क्यों बढ़ा दिया गया है। मुल्क के तमाम ही अहम आइनी इदारों के बजट में 62% तक बड़ा इजाफा देखा गया है। इनमें ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कौमी असम्बली, सेनेट, काबीना डिवीज़न, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब और दीगर आइनी इदारे शामिल हैं। यही नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के दीगर इदारों के भी बजट में इजाफा किया गया है। वफाकी हुकूमत के तहत कैंटोनमेंट्स और गैरिजन में चलने वाले तालीमी इदारों के लिए इस बार 2 अरब रुपए से ज़ायद यानी 14 अरब 31 करोड़ रुपए की खतीर रकम रखी गई है। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन का बजट कमोबेश गुज़श्ता साल जैसा ही रखा गया है और इस बार भी वो 66 अरब 33 करोड़ रुपए का है। हालांकि 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद तालीम का शोबा सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों और पार्लिमान के बजट में इस कदर बड़ा इजाफा किफ़ायत शारी के बुलंद व बांग दावों के बिल्कुल बरक्स है। माशी माहिर सलमान नकवी इसे टैक्स दहनगान की कीमत पर अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करार देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत उन लोगों की कम परवाह रखती है जिन्हें भारी टैक्स अदा करना पड़ता है और महंगाई भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। उनका कहना है कि निजी इदारों में काम करने वालों को तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती, जबकि उन्हें अपनी तनख्वाह से माकूल रकम टैक्स की अदायगी पर खर्च करना पड़ेगी। दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन चाहे वो सूबाई हुकूमत के तहत काम कर रहे हों या वफाकी हुकूमत के मातहत, उन्हें तनख्वाहों में 25% तक और सिंध में इससे भी ज़्यादा का इजाफा मिला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन पर महंगाई के असरात मुरत्तब नहीं होंगे, ताहम उनकी तनख्वाहों से टैक्स ज़रूर कटेगा। लेकिन दूसरी जानिब निजी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को टैक्स की अदायगी भी करनी है और तनख्वाहें बढ़ने के इम्कानात भी कम हैं। सरकारी मुलाजमीन को हासिल दीगर मुराआत इसके अलावा शुमार होती हैं और दूसरी जानिब हुकूमत ने अपने खसारे पूरे करने के लिए दूध के डिब्बों तक पर भी टैक्स आयद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को इस माली साल में 500 अरब रुपए तक के फंड दिए जाएंगे, जिनमें से बेशतर रकम करप्शन की नज़र हो जाती है। उनके ख्याल में ये रकम मकामी बल्दियाती नुमाइंदों को मिलनी चाहिए थी ताकि इलाके तरक्की की राह पर गामजन हो सकते। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि हुकूमत ने अपने पब्लिक सेक्टर के तरक्याती अखराजात में कमी की है। उनका यह भी दावा है कि वज़रा तनख्वाहें नहीं ले रहे और वो अपने यूटिलिटी बिल्स भी खुद अदा कर रहे हैं। सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि हुकूमत समाजी तरक्की पर मुख्तस रकम को यकीनी बना रही है। दूसरी जानिब सादगी अपनाने के इक़दाम के तहत गैर ज़रूरी खर्चे कम कर रही है। स्टेटमेंट के मुताबिक हुकूमत ऐसी माशी पॉलिसी अपना रही है जिससे मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ माशी नज़्म व ज़ब्त पैदा करते हुए आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के साथ ज़रूरी अखराजात भी पूरे किए जा सकें। माशी माहिरीन का कहना है कि भारी टैक्सेस के बायस
जहां इस फाइनेंस बिल की मंजूरी से महंगाई में इजाफे के खदशात मौजूद हैं, तो वहीं उसकी मंजूरी IMF से नए कर्ज प्रोग्राम तय करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले माशी माहिर अब्दुल अजीम का कहना है कि नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए बिल की मंजूरी ज़रूरी थी। उन्होंने बताया कि IMF ने हुकूमत को तजवीज़ किया था कि सैकड़ों अशिया पर टैक्स छूट ख़त्म की जाए ताकि हुकूमत की आमदनी बढ़े और इस तरह हुकूमत को बजट खसारा कम करने में मदद मिले। वो कहते हैं कि हुकूमत ने आइंदा साल बजट खसारे में GDP के 1.5% कमी करके उसे 5.9% पर लाने का तखमीना रखा है और इसी बिना पर हुकूमत ने टैक्स की शरह में बड़ा इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि किसी बड़ी इस्लाही तब्दीली के बगैर पेश किया जाने वाला ये बजट महंगाई में इजाफे का बाइस बनेगा। तो जनाब, क्या आप तैयार हैं इस बजट और टैक्सों के नतीजे में आने वाली कमर तोड़ महंगाई के लिए? क्या सरकारी मुलाजमीन को दिया जाने वाला तनख्वाहों में इजाफा कुछ इजाला कर सकेगा? और आपके नज़दीक हुकूमत को क्या बेहतर इक़दाम करने चाहिए थे कि आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलता? बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।